नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट। तो आपको मालूम होगा कि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। और इसमें हमने दिसंबर से लेकर जुलाई तक के मॉक टेस्ट ख़त्म कर दिए हैं। अब हम जून का मॉक टेस्ट इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने और भी सारे मॉक टेस्ट नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, आप सबका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है। मैं अब इसको थोड़ा सा रेगुलर करने की कोशिश करूँगा कि ये जल्दी से जल्दी अब अप्रैल तक मैं इसको करा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो कौन सा नेशन है जिसने अलाउड किया है कपल्स को 3 चिल्ड्रेन यानी 3 चिल्ड्रेन पॉलिसी, एक तरह से आप कह सकते हैं। और इसने अपना जो 2 चाइल्ड पॉलिसी था उसको एंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये कंट्री है चाइना। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, चाइना में जो जनसंख्या है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर रही है, जिसके कारण अब चाइना बहुत ही चिंतित है इसको अपने पॉपुलेशन को लेकर। क्योंकि यंगर जनरेशन अगर डिक्लाइन करने शुरू हो गई, यानी कि आपको मालूम होगा जैसे भारत है, भारत को कहा जाता है कि युवाओं का देश है। यहाँ से 60% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे युवा हैं, यूथ हैं, ठीक है। तो एक यूथ पावर है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है 2040 के बाद से बिल्कुल सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही रह जाएंगे चाइना में, ऐसा कहा जा रहा है। यानी रिसेंट रिपोर्ट ये सब आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग चाइना ने इसमें क्या किया कि अब 3 चाइल्ड पॉलिसी इसने ला दिया कि आपको अगर 3 बच्चे अगर आपने पैदा किए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उन सब में भी आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार जब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी तो इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया कि 1 चाइल्ड मतलब एक बच्चे से ज़्यादा अगर आपने एक बच्चे ज़्यादा अगर आपने पैदा किए तो आपको कोई भी सरकारी काम का आपको यानी कोई जॉब वॉब वगैरह नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने लाया 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। क्या लाया? 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब हम देख रहे हैं कि 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और सी जिनपिंग, ठीक है, सी जिनपिंग हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, जो कि लाइफ टाइम प्रेसिडेंट इन्होंने अपने आप को यहाँ पे घोषित कर रखा है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी स्कीम किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? अचौनी वर्ड से पकड़िएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी स्कीम जो है वो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसके तहत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं यानी उनके पेरेंट्स कोरोना वायरस के कारण मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, उन्हें मंथली स्कॉलरशिप के तौर पर 3500 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि 3 लोन स्कीम्स है, एक चिकित्सा है, जीवन रेखा है, सुरक्षा है। चिकित्सा, जीवन रेखा और सुरक्षा, ये 3 लोन लेने वाला स्कीम है। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये बैंक है केनरा बैंक। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी OPV वॉज कमीशनड बाय। तो कौन सा ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशन किया गया है? ये है सजग। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड फ्लोटिंग जेटी ओल्ड गोवा किसने इनॉग्रेट किया है? तो यहाँ पे याद करने वाली बात यही है कि जो
फ्लोटिंग जेटी है वो पहला हो या दूसरा हो, दोनों ही इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने इनॉग्रेट किया था वो हैं मनसुख मंडाविया, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन मनसुख मंडाविया अब पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहे। ठीक है, ये उस टाइम पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर थे, लेकिन मनसुख मंडाविया प्रेजेंट टाइम में हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में डाल सकता है 2021 और 2022 का ये सेशन के तहत पे। नेक्स्ट आ जाइए कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज अ स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर ग्राम्स एक्सरसाइज इन यूरोप। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक किताब है 1232 किलोमीटर। ठीक है, 1232 किलोमीटर, इसको लिखा है विनोद कपरी ने, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। क्या है, अ स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसको किसने लिखा है इस बुक को, रवि शास्त्री ने, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो फेमस क्रिकेटर जो हैं रवि शास्त्री। और मैं बता दूं 1232 किलोमीटर ये जो किताब है ये बिहार से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश से जब वर्कर्स बिहार के सहरसा में आए थे उस वक्त पैदल चल के 1232 किलोमीटर पैदल चल के, जब कोरोना का टाइम था 2020 में, उस पे ये किताब लिखी गई है। तो फर्स्ट एशियन ब्लाइंड माउंटेनियर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो पहला ऐसा एशियन जो ब्लाइंड हैं लेकिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, तो ये एशियन है जैंग होंग, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम ऑन इंटरनेशनल मेंटल हाइजीन डे पे किस राज्य ने लॉन्च किया है, उड़ान स्कीम। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और पंजाब में रिसेंटली 2022 में इलेक्शन हुए हैं जिसमें अब चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, भगवंत मान। उड़ान स्कीम से तो आपको ऐसा लग रहा होगा उड़े देश का आम नागरिक, जो एक स्कीम है भारत सरकार का, यानी कि फ़्लाइट से रिलेटेड एयरपोर्ट जिसके थ्रू बनाना है। तो जी नहीं, उड़ान स्कीम उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है ये स्कीम बेसिकली सैनिटरी पैड से रिलेटेड है। ठीक है, अब पंजाब सरकार क्या करेगी, जो भी गरीब महिलाएं हैं, जो भी गरीब लड़कियां हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और इंटरनेशनल मेंटल हाइजीन डे जो है वो 28 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक्चुअली ये मेंटल नहीं है, ये मेंसुरल है। ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग है, तो ये याद रखिएगा। So which IIT has developed India's first indigenous device MB-Tag। इस डिवाइस का क्या नाम है, MB-Tag, टू रिकॉर्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए भारत का पहला खुद का बना हुआ भारतीय है ये बिल्कुल डिवाइस, जिसको किस IIT ने डेवलप किया है, यह है IIT रोपड़, ऑप्शन फोर इज़ दी करेक्ट आंसर। IIT रोपड़ आपको पंजाब में मिलेगा, रोपड़ जो प्लेस है वो भी आपको पंजाब में मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, AK मिश्रा, ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, शुरू किया है। घर घर औषधि योजना के तहत ये सरकार जो है सभी लोगों को जो मेडिसिनल प्लांट होती है वो गिफ्ट करेंगे लोगों को। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है बाल सुब्रमण्यम श्याम, इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू विच नेशन। तो इंडियन एम्बेसडर है बाल सुब्रमण्यम श्याम, कहाँ पे, ये बहुत इस तरह के एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस भी याद रखने हैं, आइसलैंड में, ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो नीति आयोग का एक
एस डी जी इंडिया इंडेक्स 2021 आया था। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग किस राज्य ने टॉप किया था इस इंडेक्स में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है? वो है केरल। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और ये नीति आयोग का तीसरा एडिशन था इंडिया इंडेक्स 2021, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रैंक देने का। और इसी कैटेगरी में बिहार का सबसे ख़राब था परफॉर्मेंस, यानी कि बिहार लास्ट पोजीशन पे था। और बिहार का स्कोर कितना था? 52 इसका स्कोर रहा। और सेकंड पोजीशन पे, यानी कि सेकंड रैंक पे कौन रहा इसमें? नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2021। तो इसमें हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों साथ में ही सेकंड पोजीशन पे रहे। तो नासा ने अनाउंस किया है, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसने लॉन्च किया है 2 न्यू मिशंस टू विच प्लानेट, किस प्लानेट में 2028 से 2030 के बीच में ये मिशन इसका लॉन्च किया जाएगा। तो वीनस प्लानेट पे। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड गोपाल रत्न अवार्ड्स। देखिए क्या है कि जब रिशफलिंग हुआ सेंट्रल कैबिनेट का, उसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। जो 2021 में जो मिनिस्ट्री वो संभाल रहे थे, वो 2022 में वो मिनिस्ट्री वो संभाल नहीं रहे हैं। कुछ वैसे हैं जो सेम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे चेंज मिनिस्ट्री हो चुका है। तो यहाँ पे गोपाल रत्न अवार्ड्स जो है, ये किन्होंने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। ऑप्शन 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। और गिरिराज सिंह उस वक्त थे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गिरिराज सिंह हैं पंचायती राज मिनिस्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और उस वक्त जब गोपाल रत्न अवार्ड्स ये लॉन्च कर रहे थे, उस वक्त एक ऐप भी लॉन्च किया था, ई गोपाला। ठीक है, कौन सा ऐप? ई गोपाला, जो कि जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइव स्टॉक था ये। एंड ऑब्वियसली गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो कैटल और डेयरी सेक्टर में जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए ये अवार्ड्स दिया गया है। तो सेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? टू असिस्ट एल्डरली पीपल। तो एल्डरली पीपल के लिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए सेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया था थावर चंद गहलोत ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन थावर चंद गहलोत उस वक्त थे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थावर चंद गहलोत कोई मिनिस्ट्री नहीं है इनके पास, बल्कि ये गवर्नर हैं कर्नाटक स्टेट के। किस इंडियन ओलंपिक बाउंड रेसलर ने फेल कर लिया है डोप टेस्ट? तो ये है सुमित मलिक। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो किस राज्य सरकार ने 33% रिजर्वेशन दिया है गर्ल्स को इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में 33% का आरक्षण ये दिया है बिहार गवर्नमेंट ने। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर विच प्रोडक्ट्स? तो किस प्रोडक्ट्स के लिए द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन एक विंडो लॉन्च किया गया है? तो बैम्बू प्रोडक्ट्स के लिए, बांस के जो भी बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरह का एक बोल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, बोल्ड प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। और KVIC काम करता है अंडर MSME मिनिस्ट्री। तो नेक्स्ट है कि रिज़र्व बैंक ने GDP ग्रोथ फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू हाउ मच? तो ये फोरकास्ट किया था कितना? 9.5%। और देखिए 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसके लिए RBI ने 7.2
ये रखा है ग्रोथ रेट, ठीक है, कि इतना एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट आप कह सकते हो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 इसको किसने जीता? डेविड डियोप ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या? डेविड डियोप ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी एक फिक्शन बुक थी, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो इनकी एक बुक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इसके लिए इन्होंने ये जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइज़र के तौर पर तो ये हैं रंजीत सिंह दिशाले। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। राबता मुहिम, या मुहिम का मतलब हो जाता है कैंपेन। तो राबता कैंपेन जो है वो कहाँ पे, किस राज्य में इम्प्लीमेंट किया गया था? पंजाब में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली एक टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग थी, ठीक है, थ्रू फ़ोन कॉल। नेक्स्ट है कि नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनाग्रेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। तो इन्होंने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया था। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसाम का जो छठा 6th नेशनल पार्क कौन सा है? तो रायमोना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है, रायमोना नेशनल पार्क। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये 6th का है, ये 6th इसलिए क्योंकि 2021 का हम करेंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। बात अभी तक क्या हुआ कि ये तो छठा था, 7th नेशनल पार्क भी असम में आ चुका है, और वो कौन सा है? देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया है एज नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 7th हो चुका है असम में। तो किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि क्रिएट करना है ऑक्सीवैन? तो ऑक्सीवैन को क्रिएट किया है किस गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2029 और 20? ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को किसने अप्रूव किया था? रमेश पोखरियाल। ऑप्शन सेकंड, क्योंकि उस वक्त ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे थे, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कौन संभाल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले हम HRD मिनिस्ट्री भी बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से भी हम जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके अब सीधा डायरेक्टली अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021? तो इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट बेसिकली जो हमने एजेंडा 2030 साइन किया था, जिसके तहत जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंटेन करना है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं 2030 तक। इसको 193 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए ये रिपोर्ट है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके लिए ये इन्वायरमेंट रिपोर्ट यानी स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट निकाली गई है। इसके तहत भारत का रैंक है 117। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। पिछले साल यानी 2020 की अगर हम बात करें तो ये 115 था, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, टॉप किसने किया है? अगर भारत की राज्यों की हम बात करें तो इसमें टॉप किया है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और केरला ने टॉप किया है, ठीक है। इसमें सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, बहुत लिस्ट प्रिपेयर्ड के लिस्ट में रहा है बिहार और झारखंड। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। और भारत का स्कोर कितना था?
61.9, ये था स्कोर आउट ऑफ 100। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन, इसको शुरू किया है दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो किसने लॉन्च किया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन कोलैबोरेशन विद पिरामल फाउंडेशन? इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियन नेवी को एक पहला मिला 3 में से एक मिल चुका है 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। कौन सा हेलीकॉप्टर्स? 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। किस देश से ये रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारत ने लिए हैं? US से, अमेरिका। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सीड मिनी किट प्रोग्राम किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला है 12th चीफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल 2021 एंड 6th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल, इसको किस नेशन ने होस्ट किया है इस समिट को? चीले ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच नेशन प्लान्स टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स कैपिटल सिटी? तो अपने कैपिटल सिटी में ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगा। ये कौन सा देश है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर इलेक्टेड एज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th प्रेसिडेंट के तौर पर किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया है? तो मालदीव्स। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और इसको अपॉइंट करने में भारत का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में किसने टॉप किया है? ये एक अभियान था, इसके थ्रू किसने टॉप किया है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और स्कोर रहा यहाँ पे 64.1 आउट ऑफ 100। ठीक है। अगला है कि विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन चुका है। कौन सा ये शहर है? ये शहर है केवड़िया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको गुजरात में मिलेगा। कहाँ पे? ये केवड़िया आपको मिलेगा गुजरात में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पता है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू जो 182 मीटर लंबा है। तो किसने लॉन्च किया है? आई फैमिलिया एक ग्लोबल डेटाबेस है टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। जो पर्सन मिस हो गया है, खो गया है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ग्लोबल डेटाबेस है आई फैमिलिया। इसको लॉन्च किया है इंटरपोल ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, जिसके 194 कंट्रीज़ मेंबर आपको मिलेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? नितिन राकेश और जेरी विंड को ये दिया गया है। तो दुनिया का पहला देश जिसने टेंडर ग्रांट किया है, स्टेटस दिया है बिटकॉइन को, और साथ में ये बिटकॉइन को लीगल कॉइन भी एक्सेप्ट कर लिया है। और ये कौन सा देश है? एल सल्वाडोर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं संजीव सहाय। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, सबसे बढ़िया, दुनिया का सबसे बढ़िया शहर रहने लायक कौन सा है? ऑकलैंड।
ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बढ़िया शहर है। इसके पहले वियना हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो वियना है, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल ये हुआ करते थे। इसको इस बार ऑकलैंड ने रिप्लेस कर दिया है। किताब है तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट, किसने लिखा है? विजय गोखले ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तियानमेन स्क्वायर एक प्लेस है चाइना में जिसमें एक टाइम में काफ़ी डेंजरस मैसेकर हुआ था, ठीक है, उस पर ये किताब लिखी गई है। विजय गोखले साहब ने इसको लिखा है। बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया है, ये एक फिल्म मेकर थे। उन्होंने कौन सी फिल्म इनमें से डायरेक्ट की थी? तो ये फिल्म है अनवर का अजब किस्सा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ G7 समिट 2021। तो G7 समिट जो है 2021 में ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यूके में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसका थीम रखा गया था बिल्ड बैक बेटर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। G7 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, USA, UK। जी हाँ, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7 बट फिर भी G7 समिट इंडिया को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, ठीक है। एक टाइम में ये G7 G8 भी था, लेकिन जब रसिया ने क्राइमिया को हथिया लिया था उसके बाद इससे रसिया को निकाल दिया गया G7 से। तो ये अब G7 बन गया G8 से निकालने के बाद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि CEO अपॉइंट कर दिए गए हैं फेरारी के, ये हैं बेनेडेट्टो विग्ना फर्स्ट। नेक्स्ट है 31st एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट बीइंग कंडक्टेड इन विच सी। तो किस सी में ये इंडो थाई यानी इंडिया थाईलैंड ये कॉर्पेट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो इंडिया थाईलैंड ये कॉर्पेट एक्सरसाइज करता है और इसको कंडक्ट किया गया था अरबियन सी में। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना को किस राज्य सरकार ने अप्रूव किया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके थ्रू 1000 रुपीज़ ये किसानों को प्रोवाइड करेंगे उनके एनर्जी सप्लीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी प्लांट का एक नई स्पीसीज़ है, इसका नाम है अर्गोस्टेम्मा क्वारंटीना। क्या है? अर्गोस्टेम्मा क्वारंटीना। ये कहाँ पे पाया गया है, किस राज्य में पाया गया है, ये बताना है। ये केरल में पाया गया है। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। और केरल का एक हिल्स है, पहाड़ी है, वोगेमॉन हिल्स, यहीं पे ये एक नए तरीके का स्पीसीज़ कॉफ़ी का स्पीसीज़ पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आज का आखिरी सवाल। तो MD एंड CEO के तौर पर बंधन बैंक का MD एंड CEO के तौर पर किसे रीअपॉइंट कर दिया गया है? फिर से इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ये हैं चंद्रशेखर घोष। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बने रहिए सिविलाइज इंडिया के साथ, और हम इसी तरह से इस मॉक टेस्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अब तक बाकी के जो भी करंट अफेयर्स को आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए प्लेलिस्ट में देख जाइए। 2 से 3 दिन आपको लगेगा और उस सारा आप देख जाओगे और आपको इसका मज़ा बेनिफिट दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।